Students, this is CA शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे, प्रोसीड करेंगे कि इकोनॉमिक्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अगर आगे प्रोसीड करें उससे पहले छोटा सा एक बता देती हूँ ताकि ये समझने में और इजी हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारे साथ प्रेजेंट के बारे में बात करता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर के बारे में बात करता है। ठीक है, पॉजिटिव प्रेजेंट एंड नॉर्मेटिव डील्स विथ फ्यूचर। देखते हैं कैसे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। क्या डील करता है? व्हाट इज, अभी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है और उन प्रॉब्लम को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाएगा। राइट, प्रेजेंट में क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है और उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे उसको ठीक किया जा रहा है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें डील करता है, डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऑट टू बी, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, एंड हाउ शुड दे बी एक्चुअली सॉल्व, और अगर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फ्यूचर में हुई तो उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। राइट, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उनको सॉल्व किया जा रहा है। राइट, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि क्या फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है और उनको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए या कैसे सॉल्व किया जाएगा। राइट, एक और डिफरेंस देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा। राइट, जैसे कि अभी एक्चुअली में क्या हो रहा है तो हम वेरीफाई कर सकते हो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअल डेटा के साथ। एक्चुअल डेटा क्यों हमारे पास अवेलेबल होगा? क्योंकि वो प्रॉब्लम एक्चुअली अकर हो रही है। और अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें तो कैन नॉट बी वेरीफाइड। आज हम कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम को कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं? राइट, सपोज बोलेंगे कि अगर 2030 में बहुत ज़्यादा कैश क्राइसिस होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसों की कमी होगी, तो वो तो फ्यूचर में होगी, आज तो उसको वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। राइट, इसीलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाइड किया जाता है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को वेरीफाइड नहीं किया जा सकता। थर्ड, बेस्ड ऑन फैक्ट हैंस नॉट सजेस्टिव। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई सजेस्टेड नहीं होती, कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली कोई फैक्ट्स है। कि आज मैं बोलूँ कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही है तो ये किसी का सजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में हो रहा है। लेकिन अगर मैं नॉर्मेटिव की बात करूँ तो ये एक सजेस्टिव है। सजेस्टिव कैसे? कि भाई फ्यूचर में इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। राइट, तो ये एक सजेशन है। फ्यूचर में इतना कैश क्राइसिस होगा, फ्यूचर में इतनी पॉवर्टी इंक्रीज़ होगी, तो ये क्या है? एक सजेशन है कि भाई ऐसा हो सकता है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव है क्योंकि वो ओपिनियंस पे बेस्ड है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि फैक्ट्स पे बेस्ड है इसलिए वो सजेस्टिव नहीं है। फोर्थ इज, अगर हम एग्जाम्पल लें, फोर्थ इज एग्जाम्पल कि प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग। आर राइजिंग मतलब एक्चुअली राइज हो रहे हैं, वो तो हमें दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि एक फैक्ट है कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मेटिव की बात करें तो इंडिया शुड टेक स्टेप्स फॉर द प्राइस टू बी राइज इन फ्यूचर। अगर मैं यहाँ पे इसके लिए एक एग्जांपल दूँ कि फ्यूचर में भाई इंडिया के प्राइस राइज होने वाले हैं और प्राइस राइज होंगे, इसीलिए इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए। इंडिया शुड टेक्स, तो अभी लिए नहीं गए हैं, इंडिया को लेने चाहिए, तो ये फ्यूचर हो गया। इसीलिए ये सिंपली इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो प्रेजेंट के बारे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है और प्रेजेंट में उस पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया, और जो फ्यूचर पे बोलता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होगी और उस पर स्टेप्स क्या लिए जाने चाहिए, वो हमारा हो गया इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है। आने को तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक और इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन
कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। दो इसके नाम और हैं, वो हम अभी नहीं देखेंगे। तो अभी हमने इसके 4 नाम बोले, 4 नाम है और चारों चीज़ सेम है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फिर यहाँ पर एक और आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कर्व की बात कर रहे हैं, तो कर्व हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? ग्राफ में, कि ये एक इस तरीके का कर्व बन जाएगा, या फिर ऐसा कर्व होगा, या फिर ऐसा कर्व होगा। तो अगर हम कर्व की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कर्व की। तो ये क्या होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो व्हाट इज़ पीपीसी? पीपीसी इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। PPC is a graphical representation of possible combination of two goods which can be produced with given resources and technology। इसको अगर हम easy language में समझें तो ये क्या होगा कि possible production possibility curve एक graphical representation है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, क्या? possible combination of two goods which can be produced with the given resources। उन दो गुड्स के कर्व को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसको लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल लेंगे, देखो हम क्या बात करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही है। ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और इस लिमिटेड रिसोर्स से हम दो चीज़ें बना सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वीट। ठीक है, हमारे पास रिसोर्स हम ले लेते हैं लैंड। तो लैंड हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स। रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी लिविंग अर्न करने के लिए, कोई भी चीज़ अर्न करने के लिए हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो हमारे लिए हो गया रिसोर्स, राइट। सो लैंड यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स है क्योंकि लैंड किसी के पास अनलिमिटेड नहीं होती। उस लैंड पे एक फार्मर डिसाइड करता है कि वो राइस और वीट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? टू गुड्स, राइस एंड वीट। अब क्वेश्चन क्या आता है? हाउ मच टू प्रोड्यूस, राइट। सो जो फार्मर है वो पूरे लैंड पे या तो राइस बना सकता है या पूरे लैंड पे वीट ग्रो कर सकता है, या फिर वो डिसाइड करे कि 1/4 पे राइस बनाएगा और 3/4 पे वीट, या फिर 1/4 पे वीट 3/4 पे राइट। उसकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये हम क्या कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं ना राइस और वीट का, कि राइस कितनी बन सकती है, वीट कितना बन सकता है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए टू गुड्स के विच कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सम अप करते हैं, इस ग्राफ पे हम वो प्लॉट करेंगे कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज से हम क्या क्या चीज़ कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि भाई हमने यहाँ पे लिया, हमने एक ग्राफ लिया और उस पर हमने ए प्लॉट किया और बी प्लॉट किया और हमने कुछ भी ऐसे मार्क कर दिया। यहाँ पे हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बिठाने हैं कि भाई अगर 1/4 लिया तो 3/4 इसके लिए अवेलेबल होगा। तो ये इस तरीके से हम अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे ग्राफ को बनाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम और ज़्यादा डिटेल्ड में लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।